ये सैनिक अधर्म के साथी थे, इनकी पत्नियां नहीं। इनका क्या दोष था? इन्हें क्यों दंड मिला? यदि अपने असुर पुत्रों की, उनके परिवारों की इतनी चिंता थी तो क्यों उन्हें युद्ध भूमि में जाने दिया? क्यों अन्याय के मार्ग पर चलने दिया? यदि मैं एक असुर स्त्री होकर इनका दुख समझ सकती हूँ, तो आप आदि शक्ति होकर कैसे नहीं समझ सकती? बताइए देवी पार्वती, बताइए। कैलाश चलिए देवी। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का घर उजाड़कर अपने घर जा रही है। अरे कैसे रह पाएंगी वहां पे? कैसे सोएंगी? कैसे जी पाएंगी अपने कैलाश में? चलिए देवी। मैं असुर माता सौगंध खाती हूँ कि ना शिव को छोड़ूंगी और ना ही शक्ति को ना ही वो अन्य देवी देवताओं को। समय आने पर सबको मूल्य चुकाना होगा, चाहे छल से या बल से, या बल से, या बल से। जगदम्बे माता की, जगदम्बे माता की, जगदम्बे माता की। माता, कैलाश में आपका स्वागत है। जीत की बहुत बहुत बधाई हो माता। देवी पार्वती, देवी सरस्वती कब से आरती का थाल लिए खड़ी हैं। केवल आपका भव्य स्वागत करने के लिए। श्री दुर्गा
जीत की बहुत बहुत बधाई देवी। जगदम्बे माता की, जगदम्बे माता की। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का घर उजाड़कर अपने घर जा रही है। कैसे जी पाएंगी अपने कैलाश में। महादेव, युद्ध की जीत से सारा संसार इतना खुश है, किंतु जिसने ये युद्ध जीता है वो स्वयं खुश नहीं। असुर माता दिति के विष भरे शब्दों ने देवी पार्वती को गहरा घाव दे दिया है। महादेव, अब देवी को आप कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे, ये आप ही जानते हैं प्रभु। परिस्थिति जटिल है देवऋषि, किंतु संभालना तो होगा। हर स्थिति, हर स्थान को संभालना होगा, हर स्थान को संभालना होगा, हर स्थान को संभालना होगा। जी महादेव। उत्सव आरंभ किया जाए। देवताओं के मार का हर कांटा, हर असुर समाप्त हुआ। उत्सव। महादेव, आइए महादेव, आइए। अहो भाग्य हमारे जो स्वयं महादेव इंद्रलोक पधारे। असुरों का संहार कर हम देवताओं के सारे कष्ट हर लिए माता आदिशक्ति ने। आइए, आप भी उत्सव मनाइए महादेव, आप भी उत्सव मनाइए। देवराज हैं आप, देवताओं के राजा। आपको इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। आपका आचरण इस संपूर्ण संसार में सर्वोत्तम होना चाहिए देवराज, किंतु आप और आप सभी, आप तो असुरों से भी नीचे गिर गए, असुरों से भी नीचे गिर गए, असुरों से भी नीचे गिर गए। किंतु महादेव, मैंने किया क्या है? देवी पार्वती के विजय का उत्साह स्मरण रहा आपको, किंतु उनकी पीड़ा नहीं, उनकी स्थिति नहीं।
और तो और अपने अहंकार में आप ये तक भूल गए कि इस युद्ध में जो जो मारा गया सभी आपके भाई थे। उनका शोक आपका शोक होना चाहिए, उत्सव का अवसर नहीं। क्योंकि बड़ा सदैव वो होता है जो दूसरों की हार पर भी संयम रखे। यहां उपस्थित सभी देवताओं की इच्छा थी वर्षों उपरांत असुरों के संकट से मुक्ति मिली है हमें महादेव। स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। यदि पुनः आपका आचरण देवताओं के राजा समान उनके योग्य नहीं रहा, वो देवताओं का राजा इंद्रासन का स्वामी कोई और भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है। संबंधों का गणित कितना कठिन है ना, पता ही नहीं चलता कि कौन समीप है और कौन दूर। मैं हूं तो वैरागी, किंतु संबंधों का एक नियम मैं आपको समझाता हूं। जब तक कर्तव्य मेरे और अधिकार दूसरों के हैं, सब अपने हैं। जिस दिन अधिकार मेरे और कर्तव्य की आशा दूसरों से रखेंगे, उस दिन अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए सदैव कर्तव्य निभाइए, स्वयं का, दूसरों से कोई आशा मत रखिए। जीवन सुंदर और संबंध सदैव मधुर बने रहेंगे।